जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए चैनल में। और दोस्तों, आज मेरा ये पहला वीडियो है यूट्यूब पर या जो भी सोशल मीडिया पे मैं ये वीडियो डालूँगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि अपना एक चैनल बनाया जाए, लेकिन दोस्तों बहुत ही हिम्मत जुटाने के बाद में आज मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए, शूट करने के मैं काफ़ी प्रिपरेशन कर चुका हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब आप शुरुआती दौर में जब आप कोई भी चीज़ आप करेंगे ना, तो इसमें प्रॉब्लम आती है आपको। चाहे आप कोई भी काम आप कर लीजिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, प्रैक्टिकली अगर जब तक हम कोई किसी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करते हैं ना, तब तक कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती है। ठीक है, तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार मैं देखने से सीख जाऊंगा, तो ये तो नहीं हो पाता है यार। ये मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि देख देख के किसी चीज़ को सीखना, लेकिन दोस्तों ये नहीं होता है। जब तक आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, तब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग को अगर लगे कि वीडियो में मैं कुछ मेरी वीडियो आपकी अगर आपको लगे कि मैं कुछ सही नहीं बोल पा रहा हूँ वीडियो में रुक रुक के, तो दोस्तों शायद हो सकता है अभी ये मेरा स्टार्टिंग है। कुछ दिन में इस चीज़ को करते करते शायद मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मैं कुछ चीज़ों को सीख जाऊँ। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई भी चीज़ आप नया करेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं पहले तो अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि मैं हूँ क्या, मैं करता क्या हूँ, कहाँ से हूँ। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा नाम है मुकेश। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, मैं प्रेजेंट टाइम में मैं हैदराबाद में हूँ। मैं कारपेंटर का वर्क करता हूँ और मैं एक छोटा सा रूम किराए पे लिया हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ। और अपनी जर्नी को मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, सोशल मीडिया की जर्नी। ठीक है, तो दोस्तों अगर हो सके तो आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या मेरी वीडियोस आपको अच्छी नहीं लगी है, तो दोस्तों इस वीडियो से शायद आपको कुछ सीखिए। मेरी बातों को मत सुनिए, लेकिन उस चीज़ को आप देखिए कि मेरी पहली वीडियो है। मैं कितना कॉन्फिडेंस होकर बोल रहा हूँ, मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, मेरा बात करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जब तक आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करते हैं ना, तब तक आपको कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए, जब तक आप प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, आप ये सोचो कि देखिए आप कोई भी चीज़ आप पढ़ते भी हैं तो आपको हर एक चीज़ में आपको प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, उसी हिसाब से लाइफ है, कुछ भी आपको सीखने के लिए प्रैक्टिकली होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट करिए, जो आप करना चाहते हैं उसको एंजॉय करिए। उसको टेंशन में लेके, दबाव में लेके ये सब चीज़ें मत करिए, ये सब चीज़ें गलत है। ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना ही सबसे बड़ी खुशी है। ठीक है, और ये बात आपको जब तक आप 30 के ऊपर नहीं जाओगे, ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। जब तक आप जवान हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तब तक आप मौज मस्ती करोगे। बाद में आपको धीरे धीरे लाइफ की हर एक चीज़ें आपको समझ आने लगती है। और 30 से 40 के बीच का वो आपकी लाइफ की जर्नी होती है ना, जहाँ पे आप ये सीखना शुरू करते हो कि मुझे 40 के बाद की बची हुई ज़िंदगी किस तरह से जीना है। ठीक है, तो दोस्तों अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, दबाव में मत रहिए, किसी के दबाव में मत रहिए, अच्छी चीज़ें खाइए। और दोस्तों मैं सबसे पहले मैं अगर आपको यही कहूँगा, लाइफ में कुछ भी करना, चाहे कितना भी पैसा कमा लो या कितनी भी गरीबी हो, कितने भी कष्ट हो, कितनी भी परेशानियाँ हो, एक चीज़ को आप मोटिवेट कर लेना कि अपने आप को फिट रखना बस। उसके बाद देखना आप हर एक चीज़ को आप मैनेज करना सीख जाओगे। आप फिट रहना सीख जाइए। ठीक है, अच्छा खाना खाइए। ठीक है, अच्छा खाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 50,000 महीना खाओगे तभी आप फिट रह पाओगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आजकल लोग फैला रहे हैं कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। भाई साहब देखिए, मेरा मानना क्या है, मेरा मानना है, मैं तो देखिए मेरा तो अनुभव रह चुका है फिटनेस में। मैं खुद अभी भी फिटनेस में हूँ, तो मुझे ये चीज़ तो बखूबी मैं जान गया हूँ कि मेरे शरीर के लिए मुझे क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक बात देखिए, जो आपको बताया जाता है ना, ये मत खाइए, वो मत खाइए, देखिए वो चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें गलत हो सकती है। मैं ये नहीं मानता कि हर एक चीज़ें गलत है। ठीक है, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि जब तक हमें भूख ना लगे, तब तक हमें किसी भी चीज़ को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हमारे शरीर को फ्यूल देना है। ठीक है, गोदाम नहीं बनाना है। इसको समझिए आप।
ठीक है। आपको शुगर, डायबिटीज़ ये सब होने का एक सिंपल सा रीज़न है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। हम जो खाते हैं उसको डाइजेशन करना ज़रूरी है, और जब जो चीज़ हम खाते हैं वो डाइजेशन नहीं होती है तो वहीं से वो चीज़ें बीमारी का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी करिए, सोशल मीडिया पे काम करिए या मेहनत करते हैं, आप मजदूरी करते हैं, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे लाइफ में फिट रहना है। देखिए, बॉडी वॉडी बनाना ये सब अलग बात है, ठीक है ना, फिट रहना एक अलग चीज़ है। ठीक है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना ये इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, इसके लिए बहुत मेंटली फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए दोस्तों मैं लगभग 4 से 5 साल हो गया मुझे इस चीज़ को समझे। जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी होने के बाद में मुझे समझ आया कि अरे यार, फिटनेस का रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। शरीर अगर फिट है ना तो आप हर एक चीज़ इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर फिट नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को इंजॉय नहीं कर सकते। ये मेरा अनुभव है, रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है, 10-15 साल से। और अनफिट होने के बाद में मैंने काफ़ी चीज़ें देखी भी, महसूस भी की, और बहुत सी ऐसी बातें भी है जो मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगा। घर में, बाहर, सब जगह आपको कैसे झेलना पड़ता है ये आपको 30 से 40 के बाद ही आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आप फिट रहना सीखिए। आप मेंटली फिट होना पहले, सबसे पहले जो लाइफ में ज़रूरी है वो है भाई मेंटली फिट होना। मेरा फिजिकल से ज़्यादा आपको मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, तो इसलिए शरीर को मेंटेन रखिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए। ठीक है, इससे आपको काफ़ी हेल्प होती है, आप स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, ये रियलिटी है। मैंने महसूस किया है ये चीज़ कि जब हम अपने शरीर को फिट रखना शुरू करते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक, आपको अपने शरीर से प्यार होने लगेगा। आपको ये बात समझ आ जाएगी कि पैसे से, जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई कि आपको पैसे से ज़्यादा, रिश्तों से ज़्यादा, इस जीवन में सब चीज़ों से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस है तो वो है आपकी हेल्थ और आपका टाइम। ठीक है, तो अपने लाइफ में अच्छे से एंजॉय करिए। ठीक है, और आपको हो सके तो, अगर आप देखिए भाई, अगर आपको अच्छा खाना है तो आपको अपने हाथों से खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब होटलबाजी आप करेंगे तो ये तो नहीं हो पाएगा। अगर आपको फिट रहना है तो डिसिप्लिन लाना होगा। डिसिप्लिन लाना है तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा भाई, डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है आपका। ठीक है दोस्तों, जिम जाना या योगा मेडिटेशन करना ये सब उतना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है मालूम है आपको, कि पूरे दिन मुझे क्या खाना है इस पर कंट्रोल रखना है। ये सबसे बड़ी चीज़, ये सबसे टफ काम है। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, आप जितना कम खाएंगे, लिमिटेड खाएंगे, आपकी एनर्जी इतना बढ़ती है। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप ठूस ठूस के खाएंगे और आप एक्टिव ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं, ये गलत चीज़ है। ये मेरा अनुभव कहता है कि जितना हम कम खाना खाते हैं, भूख हम में लगती है, तो भूख खाना खाइए, आप अच्छे से करिए, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, और आपकी बॉडी वेट भी लिमिटेड में रहेगी। और जब आपकी बॉडी वेट लिमिट रहती है तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। ठीक है, तो फिटनेस का मतलब आप लोग समझिए, ये मत समझिए कि आप फिटनेस का मतलब ये होता है कि भाई 4 डंबल उठाए और 100 सपाटा लगा दिए तो आपकी फिटनेस होगी। नहीं भाई, फिटनेस ऐसे नहीं होती है। फिटनेस होती है अपने माइंड को क्लियर रखना, अपने माइंड को अपने मस्कल के साथ में कांटेक्ट बनाना। ठीक है, क्या खाना है, क्या पीना है, इस पर सिर्फ आपका ही हक होना चाहिए, लोगों का नहीं। कि आपको न्योता, आपको शादी में जाने का न्योता आ गया तो आप बस गए भाई, थाली भरो, भूजे भाने सब खा लो, ये सब गलत चीज़ें है भाई। कंट्रोल रहो, 100 बंदे के बीच में अपनी डाइट को मेंटेन करो। ठीक है, इसको कहते हैं पुरुषार्थ भाई। अच्छे से डाइट को मेंटेन करिए, बहुत लोग हैं मेंटेन करते हैं। ठीक है, बहुत लोग हैं फिटनेस वाले। ये मत सोचिए कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, ये खाएंगे तभी ताकत होगी, ये सब मत सोचो यार। दाल भात खाओ ना, दाल भात से अच्छा प्रोटीन किस चीज़ में बताओ मुझे। हाँ, लेकिन जब आपको भूख लगे तब खाओ, तब उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब आप सोचे भाई मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मुझे भूख तो लगी नहीं रही है, लेकिन खाना ज़रूरी है। इस थॉट को समझो जो मैं बता रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग आप कर रहे हैं,
आपको भूख लगी ही नहीं है लेकिन खाना ज़रूरी है, ठीक है। ये फिटनेस नहीं है, इसको फिटनेस नहीं बोलते, ठीक है। आपको खाना कब खाना है? जब आपको अच्छे से भूख लगती है। जब आपको भूख लगेगी, आपका शरीर आपको खुद कहेगा कि भाई मुझे खाना चाहिए, तब उसे खाना दो। और उस टाइम पे जब आप खाना देते हो ना, तो वो खाना का जो स्वाद होता है ना, वो अलग ही तरह का होता है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आज मैं कर क्या रहा हूँ। आपको देखिए मैं बताऊँगा दोस्तों, ये देखिए मैं रोटी बना रहा हूँ, ये रोटी है। मैं अपना खाना बाहर हूँ तो ज़्यादातर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इतना शरीफ हूँ या मैं बाहर का नहीं। हाँ, कभी कभी अर्जेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग काम करते हैं, रात में लेट वगैरह हो जाता है, तो बाहर जाता हूँ तो कुछ अच्छी चीज़ें खाता हूँ, फालतू चीज़ें नहीं खाता हूँ। कहने का मतलब यही है, केला वगैरह हो गया या दाल भात रोटी, यही चीज़ें ही खाता हूँ होटल में। और बड़े होटलों में नहीं, छोटे से होटलों में मैं जाता हूँ जहाँ पे लोग ठेला वेला लगाते हैं, बल्कि बड़े होटलों से अच्छा खाना वो लोग देते हैं, ठीक है। तो खाइए बाहर का, खाइए, ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है, लेकिन उल्टी सीधी चीज़ें मत खाइए। खाना खाइए बाहर, देखिए चीज़ें, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ। देखिए जितना आप खुद से सीखोगे, मेरी बात सुनिए जो मैं बात बोल रहा हूँ, दूसरे का मोटिवेशन सुनना छोड़ दीजिए, मेरा मोटिवेशन भी मत सुनिए, मैं आपको मना ही करूँगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जितना आप खुद से सीखोगे और जो आप खुद से सीखोगे वो दुनिया के किसी स्कूल में और ना ही कोई आपको सिखा पाएगा, ठीक है। क्योंकि हर इंसान की बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है। तो आप जो चीज़ खुद से सीखोगे, खुद से इम्प्रूव करोगे, ठीक है। सुनिए सबकी, करिए अपनी वाली, अच्छा मेंटेन कीजिए। आप महसूस कीजिए कि मैं क्या खा रहा हूँ और उस चीज़ को खाने से मुझे क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। आपका डाइजेशन, आप ध्यान करोगे अपने शरीर पे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या खाने से मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं खाने से क्या। आपको फोकस करना होगा उन सब चीज़ों पे, आप बहुत ही आसानी से आप उसको समझ जाओगे। आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कहता हूँ ना, अगर आपने डाइट को समझ लिया, डाइट के बारे में अगर आपने इतना नॉलेज हो गया आपको कि मुझे क्या खाने से क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या खाने से क्या एक्टिव रहना हूँ मैं 101% आपको लिख के देता हूँ। कभी भी छोटी मोटी बीमारियों से आपको डॉक्टर को जाना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर के पास। ये ऑटोमेटिकली आप अपने डाइट से इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो दोस्तों मुझे लगता है दवा लेना ही नहीं चाहिए। आप एक्टिव करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, आपकी सारी चीज़ें दूर ना हो जाए तो बताइएगा मुझे। भाई मैं डस्ट एलर्जी, मुझे इतना प्रॉब्लम था, डस्ट एलर्जी था, डाइजेशन सही नहीं था मेरा, मैं काफ़ी परेशान रहता था 10-15 सालों से। मुझे समझ ही नहीं आता था ये हो क्या रहा है। और जब भी मैंने मेडिसिन भी काफ़ी ली है एलोपैथी में, यहाँ पे डॉक्टर मुझे हमेशा बोलते थे अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ। उसके चक्कर में आपको मैं बता रहा हूँ, मैं सेव फ्रूट इतना ला के रख के खाता था, लेकिन मेरी हेल्थ वैसी की वैसी रहती थी, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा खाएंगे तभी आपको आप फिट रहेंगे। देखिए इसका कॉम्बिनेशन आपको बैठाना पड़ेगा। आप खाली एक्सरसाइज भी करके फिट नहीं रह सकते, ना ही आप खाना खा के। लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेंस है, इसको अच्छे से आप बिठाइए। आपको वर्कआउट करना है तो खाना उसके हिसाब से आपको लेना है, तो आप फिट रह जाओगे, ठीक है। और अगर योगा प्राणायाम ये सब वगैरह करते हो, जिम वगैरह नहीं जाते हो, रनिंग वगैरह नहीं करते हो, तो इसके लिए आपकी डाइट अलग हो जाती है, सेम डाइट नहीं रहती है, ठीक है। क्योंकि रनिंग करने वाले उनकी एनर्जी काफ़ी कंज्यूम होती है, तो उसके लिए उसी हिसाब से डाइट भी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये मत सोचिए मैं ये खाना ज़रूरी है। आपको भूख लगी है, दाल भात रोटी सब्जी अच्छे से चटनी लगा के आप खाओ ना, आपके शरीर में जान आ जाएगी। आपको फ्रूट वगैरह खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बादाम वगैरह खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। नेचुरली फिट रहना सीखो, ठीक है। ये बनी बनाई हुई चीज़ों से फिट रहना ये सब अच्छा नहीं है। ये सब फिर आप बंद करेंगे तो आपको फिर वैसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको नेचुरली फिट रहना है, योगा करें, प्राणायाम करें, अच्छा डाइट लें, कम खाएं और नींद अच्छी लें। नींद का हमारी शरीर पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जितना आप देखिए, अगर आपको कोई भी छोटी मोटी बीमारी है, आप टाइम से सो जाइए, टाइम से खाइए,
आप एक हफ्ते के बाद ही देखा, एक ही हफ्ते में आपको महसूस होने लग जाएगा कि मेरे शरीर में कुछ छोटी छोटी बदलाव होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो अच्छी डाइट लीजिए, ताकतवर चीज़ें खाइए। ताकतवर चीज़ का मतलब होता है फ्रूट्स वगैरह खाने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसलिए नहीं कि आपका शरीर एक्टिव, आपकी आदत है उसको छुड़ाने के लिए आपको खाने से फूड पे डाइवर्ट करिए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, क्योंकि आपको अपने शरीर को बदलने के लिए, ठीक करने के लिए आपको लिक्विड फॉर्म में जाना पड़ेगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जाइए, अपने शरीर को एक्टिव करिए, फिजिकली एक्टिवेट करिए। और अगर सुबह के टाइम में आप करते हो तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि सुबह आप एक्टिविटी जो करते हैं ना वो आपको पूरा दिन एनर्जेटिक बना के रखेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है, क्योंकि दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो थी। मैंने आज अपना वीडियो शूट किया और इसको अपलोड भी किया मैंने। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि अपने काम के साथ में छोटी छोटी चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए। इस चीज़ से मत करिए कि मुझे इसमें मुझे सक्सेस होना है, मुझे पैसा कमाना। जो आपके पास नॉलेज है वो आप शेयर कीजिए दूसरों से। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो लोग लाइक भी करेंगे, पसंद भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर आपकी बातें लोगों को नहीं समझ आएगी तो भाई जाहिर सी बात है, आपके कहने से थोड़ी ना कोई कर देगा। तो मेरा सपना तो बहुत बड़े बड़े हैं। अब ये होगा कि नहीं होगा वो तो भाई प्रभु के हाथ में है। कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोशिश नहीं करेंगे, शांति की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं एक बात और बताना, ये मैं अपने भोग भोगने के लिए नहीं है मेरा ये सपना। ठीक है, मेरे सपने में बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मैं इसलिए ये सब चीज़ें करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ अच्छा फील हो, बल्कि इसलिए नहीं कि मुझे कार गाड़ी लेना। ये सब करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ तो मुझे लगा कि यार क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए, अपना नहीं तो दूसरे का भला तो होना चाहिए। बस यही सब चीज़ें सोच के कर रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों ये देखिए, ये है देसी घी। ये भी मैं आपको बताऊँ, ये देसी घी रोटी में लगा के दबा के खाइए। घी खाना गलत नहीं है, क्योंकि घी काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। और लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है कि आपको घी को डाइजेस्ट आपको होना चाहिए। डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपकी फैट काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अगली वीडियो भी देखने के लिए मिलेगी। आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपको और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो मैं आपको बता सकता हूँ, समझा नहीं सकता हूँ, बता सकता हूँ, बाकी वो आपके ऊपर है। और आप खुद से सीखिए। मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि आपको जितनी भी नॉलेज चाहिए आप खुद से सीखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए खुद से सीखी हुई चीज़ें ना कभी भी आपको कहीं भी रिकॉर्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ऑटोमेटिक जब जहाँ पे होगी आपकी मुँह से निकल जाएगी। ठीक है, आपको वो चीज़ें मालूम रहेंगी। और नकल की हुई चीज़ें मालूम है क्या होती है, उसको संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो उसको फिर रीडिंग करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें आप समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आज मेरा पहला वीडियो है तो हो सकता है काफ़ी गलतियाँ हों मेरे बोलने में या मेरे समझाने में, लेकिन एक चीज़ तो मैं कहूँगा आपको कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना तो है कि इसी पे करते करते एक दिन अच्छा कुछ सीख जाऊँगा। कम्युनिकेशन स्किल तो मुझे अच्छे से मालूम हो जाएगी, कुछ आए या ना आए। ठीक है, सक्सेस हो या ना हो ये अलग की बात है, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी खाना खाना है अच्छा दोस्तों। दोस्तों देखिए, अच्छा खाना खाइए, शरीर को मेंटेन रखिए, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है लाइफ में। ठीक है, पैसा तो आता रहेगा जाता रहेगा, लोगों के बारे में सोचोगे तो आपको धन तो कमाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप फिट रहते हैं, खुश रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो अपने लाइफ में अपने शरीर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि आपका शरीर ही है जो आपके साथ में जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो इतनी ही रहने वाली है। मेरा ये पहला वीडियो था जहाँ पे मैंने काफ़ी मेहनत की इस वीडियो को शूट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, यार मैं सही बोल रहा हूँ, तो आप दोस्तों प्लीज़ कमेंट में जाएं और कमेंट करिए कि भैया जी मुझे अच्छी लगी वीडियो। क्योंकि अगर आप ये कमेंट करते हैं तो विश्वास मानिए मैं आपको
काफ़ी अच्छी नॉलेज देने वाला हूँ, जहाँ आप खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे कि आप खुद से कैसे सीखें। आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आप मेरा विश्वास कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब मत कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ मत कीजिए, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आपको काफ़ी इम्प्रूव करूँगा आपकी लाइफ में, आपको मोटिवेट करने के लिए मेरा मकसद यही है, ठीक है। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।